दोस्तों आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज़। महाराष्ट्र का अहल्याबाई होलकर नगर जो पहले अहमदनगर के नाम से मशहूर था, वहां के विधायक संग्राम जगताप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी फैल गई। संग्राम जगताप ने अपने बयान में कहा कि जहां लांडिया होंगे, यानी कि मुस्लिम समाज के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे हम डांडिया खेलेंगे और जहां पर अली है वहां पर बजरंग बली हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हम उनसे यही करना चाहते हैं कि आपने मुस्लिम समाज के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन हम आपको बता दें, जिस शहर से खबर आपके सामने आ रही है, मुमरा शहर से, वहां पर जब नवरात्रि होती है तो मुहर्रम भी मनाया जाता है। रमजान महीने में कई बार हम देखते हैं कि एक तरफ तरावी की नमाज हो रही है और हमारे हिंदू भाइयों ने हमारे लिए डांडिया के प्रोग्राम को रुका दिया और वो नमाज के बाद शुरू करते हैं। ऐसे कई बार हुआ। मुहर्रम मौला अली के बेटे इमाम हुसैन का जो यादगार मनाया जाता है, उस वक्त भी ऐसा कई बार हुआ कि हमारे हिंदू भाइयों ने गणपति का पर्व हमारे लिए रोक दिया या हमने उनके लिए हमारे मुहर्रम के पर्व को रोक दिया, जुलूस थोड़ी देर के बाद निकाला। तो ये इस तरह की बेबुनियाद बातें करके नफरत फैलाना, जबकि आप दावा करते हैं कि जो आपके नेता अजीत पवार है वो बड़े सेक्युलर है, जो उनकी सेक्युलर छवि है उसको क्या फर्क पहुंचा है वो तो आगे देखने की बात है। लेकिन खैर, अब अजीत पवार द्वारा उन्हें एक नोटिस भी जारी किया गया है और पूरे महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में उनके खिलाफ ये नोटिस और एफआईआर का सिलसिला जारी है। इसी के चलते एनसीपी अजीत पवार गुट मुमरा के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे मुमरा पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने मुमरा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे से मुलाकात की और कहा कि आपके सामने पूरा मामला है तो इस पर आपको कार्रवाई करनी है, और अनिल शिंदे साहब ने भी ये यकीन दिलाया कि वो कार्रवाई करेंगे। खैर, ऐसे कई नोटिस कागज के टुकड़े प्रशासन ले तो लेता है लेकिन कार्रवाई नहीं करता, जिसके चलते इस तरह के नेताओं की हिम्मत बढ़ती जाती है और वैसी बातें करते हैं। अभी कल ही हमने देखा था कि एनसीपी शरद पवार गुट के मुफ्ती अशरफ, जो कि माइनॉरिटी सेल्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। उनकी टीम ने भी एक लेटर दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई इसका फॉलोअप ही हम नहीं लेते। और अफसोस की बात यह है कि 12 लाख की हमारी आबादी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 22 लोग भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो हमने जो अपना एक तरह से ये आदत बना ली है कि कोई कुछ भी आता है मुंह खोलकर बोलकर चला जाता है, हम उस पर कुछ कहते नहीं, उसका ये फायदा उठाते हैं और इस तरह के अल्फाज, इस तरह की बातें वो मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मीडिया से बातचीत करते हुए एनसीपी अजीत पवार गुट के जनाब रफीक शेख ने क्या जानकारी दी है, देखिए। ये अहिल्याबाई नगर जो है, जो पहले अहमदनगर था, वहाँ के एक एमएलए ने जो है एक विशेष समाज के खिलाफ, जो मुस्लिम कहलाता है, चलो दूसरे लोग छोटे छोटे बटले लोग जो बोलते थे उस पर ध्यान नहीं जा रहा है समझो, लेकिन कम से कम उनको ये रखना चाहिए था कि उन जिसके नेतृत्व में वो चुन के आए और जिसके मातहत में वो चल रहे, अजीत दादा पवार, जो शिवशाही अंबेडकर फुले के जो रास्ते पे चल रहे हैं, और उन्होंने हमेशा कहा, उन्होंने नोटिस भी जारी की कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमारे चाहे वो हिंदू समाज के खिलाफ अल्फाज हो या मुस्लिम समाज के खिलाफ हो, कल कोई मुस्लिम नेता उठ के अगर हिंदू समाज के खिलाफ भी बोलता है तो हम लोग इसी ताकत के साथ में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई बोल रहा है आज के तारीख में, तो उससे क्या होता है मालूम है, हमारा देश जो है वो अनेक मजहब, अनेक धर्मों से जो बना हुआ है और यही हमारी पहचान है दुनिया में, उसी को तोड़ने की कोशिश करें। आप एक सेकुलर पक्ष में रहने के बावजूद आप ऐसी जो हम लोग जो मीडिया पर वो गंदे अल्फाज को हम लोग बयान नहीं कर सकते, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और हम इसकी पूरी तरीके से इसकी मुखालफत करते, सारे लोग मिलकर इसकी मुखालफत करते हैं। और हम लोगों ने अभी एक लेटर दिया जिसकी जेरोक्स आपको दी जाएगी कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा आने वाले हमारे जो सेकुलर पक्ष के नाम से हम पार्टी चलाते, कोई इस तरीके की हरकत दोबारा ना करे। आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन में आए थे, आपकी पार्टी ने अब तक क्या कड़ी कार्रवाई? दादा ने नोटिस निकाला है जिसका आपको पेपर की कटिंग पार्टी मांग कर रहे हैं कि पार्टी से नहीं, अजीत, अरे हमारे पार्टी का जो सर्व है अजीत दादा, उन्होंने नोटिस निकाला है जिसकी कॉपी आपको मैं पेपर की न्यूज भी देता हूँ, आपकी कॉपी भी मिल जाएगी फौरन। नोटिस से उनको कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और कई पार्टियों में तो बोलने के बावजूद वक्फ बोर्ड के मीटिंग से गुल, सेकुलर का चोला ओढ़ के गुल हो जाते, उससे तो सवाल होना चाहिए ना। यहाँ तो हम खुल के सामने आए कि बाबा गलत किया है तो किया है, चाहे हमारा रहे चाहे पराया रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
शरद पवार गुट के पदाधिकारियों ने आकर मेमोरेंडम दिया। हाँ, आप मिनोरिटी में आपने पहले क्यों नहीं एफआईआर की है? पहले हम लोगों की तैयारी हो चुकी थी। जिस दिन वो लोग आए उसी दिन मैंने न्यूज देखा था सुबह, लेकिन हमको पता चला वो लोग आ रहे। इसके लिए हम लोगों ने 2 दिन बाद में वो प्रोग्राम रखा है। किसी के बोलने पे या किसी के कहने पे हम लोग नहीं आए। हम लोग जो है पहले से तैयारी चालू थी, लेकिन कोई किसी किस्म का, देखो ये काम है ऐसा कि किसी समाज के खिलाफ बोला गया है और उसमें पार्टियों का क्लैश नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने जो है 2 दिन बाद, कल आ रहे थे हम लोग, लेकिन किसी वजह से हम लोगों के कुछ साथी अभी भी बाहर है। कई लोगों को हमने फोन किया जो थाना में मीटिंग में मौजूद है, जिसकी वजह से कल भी हमारी, तुम देख सकते एक खास मीटिंग थी जिसकी वजह से लोग मौजूद नहीं थे, जिसको कल को भी मेरे लेटर पे आप डेट देखोगे तो कल का है। इसके लिए मजबूरी में आ जाना पड़ा। रफीक भाई, हाँ। जिस तरह नीतीश राणे मुसलमान समुदायों के खिलाफ वो अजीब टिप्पणी करते हैं, भाषण देते हैं, जी, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या इन पर कार्रवाई होगी? कार्रवाई होना चाहिए, उनका पक्ष है और वो तो सेंटर में बैठे, स्टेट में बैठे, और स्टेट में बैठने वालों की जिम्मेदारी और ज्यादा है, और जो स्टेट में मुख्यमंत्री उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। अगर उसकी शय में ये काम हो रहा है तो गलत हो रहा है। अजीत पवार को आप कह रहे हैं कि वो एक सेक्युलर नेता है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? अब बिल्कुल मांग क्या करेंगे? लोगों ने मांग की, कल मुलाकात की, मस्जिद के स्पीकर के लिए भी मुलाकात हुई, इस ताल्लुक से भी बात हुई। अब देखिए नवाब मलिक साहब है और जो मुस्लिम लीडर्स लोगों ने उनसे मुलाकात की बॉम्बे में, और जो स्पीकर को लेकर कार्रवाई चालू है उसके लिए अजीत दादा से बात हुई। आप न्यूज वाले, आप न्यूज देख रहे कि स्पीकर को और सेकुलर को लेकर दादा का उनसे जो है बातचीत चालू है। एक किस्म का छोटा मोटा, वो पूरी तरीके से भी सहमत है और उन्होंने हमारे लिए, उनको कहीं जाना था लेकिन वक्त दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अनिल शिंदे साहब का, और उन्होंने कहा कि इस पे जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जिस तरह से अहलियाबाई होलकर नगर के विधायक संग्राम जगताप का वीडियो सामने निकल कर आया, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, उसके खिलाफ एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता आज मुमरा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। तो क्या मांग रहेगी आपकी अपने नेता अजीत पवार से, क्योंकि वो एक सेक्युलर नेता माने जाते हैं और उनकी सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंच रहा है बयान है? अजीत दादा की जो पार्टी है और अजीत दादा है, तो मुझे नहीं लगता है कि अजीत दादा की छवि को ऐसे लोगों से कुछ नुकसान होगा, क्योंकि अजीत दादा उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हम जिस पार्टी से जुड़े हैं वो शाहू फुले अम्बेडकर इनके विचारों का संदर्भ देकर और लेकर हम इस पार्टी से जुड़े हैं। तो हम अजीत दादा से पहले से इम्प्रेस थे, क्योंकि उन्होंने हर घटक को साथ में अपने लिया है। आज मुमरा में जितने लोग जुड़े हैं वो एक विशेष समाज के हैं और हम लोग भी इन्हीं लोगों के बीच में पले बड़े हैं, तो हम भी इसको सहन नहीं करने वाले हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अजीत दादा ने सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी मांग हमारी है। आज उनको नोटिस दी गई है और अगर नोटिस का कुछ नहीं होता है तो हम आगे की कार्रवाई की मांग करेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि हमारे अजीत दादा इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी जो पार्टी है उसमें हमारे कितने विधायक हैं जो मुस्लिम है, जैसे हसन मुशर्रफ साहब है, आज वो एक मुस्लिम समाज के हैं लेकिन वो अजीत दादा के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे सना मलिक है, वो हमारे पार्टी से अभी चुन के आए हुए हैं। हमारी पार्टी में कई मुस्लिम अच्छे नेता है। तो हमारी मांग यही है कि मुस्लिम समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, किसी को भी इस तरह से किसी समाज को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। थैंक यू।